जो टॉपिक के साथ मैं आपके पास आया हूं वो टॉपिक है वेक्टर्स। और वेक्टर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बच्चों को कभी कभी तंग करता है। फिलहाल आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर्स से रिलेटेड, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि क्वेश्चंस करने से थोड़ा क्लियर होता है। देखिए, आप इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपको कोई चैप्टर क्लियरली समझना है तो उस चैप्टर को क्लियरली समझने का एक ही तरीका है, यू मस्ट बी नोइंग इट्स न्यूमेरिकल्स। इफ यू नो द न्यूमेरिकल्स तो उसका मतलब ये है कि आपको उस चैप्टर के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं। तो कुछ तो बेसिक क्वेश्चंस हैं और कुछ थोड़े से टफर क्वेश्चंस हैं। तो आई लाइक टू गो फॉर टफर क्वेश्चन। थोड़े टफर क्वेश्चंस पर चलता हूं क्योंकि कुछ चीजें तो बहुत ही बेसिक होती हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो कहता है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारे को अच्छे से पता है स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी इक्वल। अब आपके पास देखिए, हमारे पास वेक्टर्स के टाइप्स आते हैं। वेक्टर्स के टाइप्स का मतलब होता है कि एक होता है लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स का मतलब इनकी डायरेक्शन सेम है। एक होता है अनलाइक वेक्टर्स, इनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। एक होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब होता है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। जिनके लिए एक और वर्ड आता है, वी कॉल इट को टर्मिनस वेक्टर। फिर आता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर्स क्या होते हैं। नल वेक्टर का मतलब होता है जब दो इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड की वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास आएंगी, डायरेक्शंस तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है, सेम है, तो नेट वेक्टर क्या आ जाएगा, 0। तो उसको भी हम नल वेक्टर बोलते हैं। तो क्वेश्चन उठाते हैं, अ वेक्टर इज एडेड टू एन इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर ऑफ सिमिलर नेचर फॉर्म्स। कौन सा वेक्टर, तो कहता है यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, या फिर कौन सा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आंसर इज नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, 0 हो, लेकिन उसके पास डायरेक्शन हो। तो नल वेक्टर के पास डायरेक्शन तो रहती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, 0 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर। तो इनमें भाई हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा वेक्टर ऐसा होगा जिसके पास में जो क्या गिना जाएगा, यूनिट वेक्टर गिना जाएगा। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास कैसे निकल सकता है, तो यूनिट वेक्टर की तरह डेफिनेशन पर आ जाते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी। तो आपको अगर ये चेक करना है कि कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो एक आ रहा है आई प्लस जे। आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, तो आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो डेट विल बिकम व्हाट, √2। नहीं भाई, वो नहीं बनता। अब ये वाला आ रहा है वेक्टर cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कमिंग 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। फिर ऐसे ही यहां पर चेक करेंगे तो नहीं आएगा, और यहां चेक करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3, तो दैट विल बिकम 2/3 का स्क्वायर रूट। तो वो भी वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं गिना जा रहा। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ गया, बी, ये यूनिट वेक्टर हमको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं इससे अगला। बोलता है वेक्टर P 3i माइनस 2j प्लस ak इज परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर Q। ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, द वैल्यू ऑफ a। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्या करेंगे हम लोग, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 ले लेंगे, तो 3i माइनस 2j प्लस ak डॉट दूसरा वेक्टर कौन सा दिया है, 2i प्लस 2j माइनस k। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो क्या मिलेगा, 3 2 6 माइनस 4 माइनस a इक्वल टू 0। तो इट्स कमिंग 2 इज इक्वल टू a। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो हमारे को आंसर मिल गया अपने ही क्वेश्चन का कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चंस कर करके हम लोग क्लियर करते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर आपको परपेंडिकुलर कह दिया गया है तो आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लेना है। और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब ये वेक्टर्स क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस इज। देखो, अब आपको एंगल फाइंड करना है, तो वही एंगल फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं, आइदर बाय डॉट प्रोडक्ट और बाय क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड जो होता है वो लंबा होता है। तो फिर क्या करें, हम डॉट प्रोडक्ट से फाइंड करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट से निकालने का तरीका क्या रहेगा कि हम लोग के पास जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इन दोनों को सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम ए डॉट बी फाइंड करते हैं।
तो जब हम a डॉट b फाइंड कर लेंगे तो a डॉट b को mod of a mod of b से डिवाइड कर लेंगे। तो द फर्स्ट वेक्टर इज a इज -2i + 3j + k। द सेकंड वेक्टर इज a का मैग्नीट्यूड साथ साथ निकाल लेते हैं, मॉड निकल जाएगा 4 + 9 + 1, इट इज कमिंग व्हाट √14। फिर b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, b है हमारे पास i + 2j - 4k। तो i + 2j - 4k में जब मैं इसका मॉड निकालूंगा तो वो मॉड कितना आएगा, √1² + 2² + -4²। तो 1 + 4 + 16, इट इज कमिंग व्हाट √21। तो आपको ये दोनों वैल्यूज मिल गई। अब हम क्या करेंगे, a डॉट b फाइंड करेंगे। तो व्हाट इज a डॉट b कमिंग, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 + 6 - 4। ओ भाई ये तो जीरो आ गया, a डॉट b जीरो आने का मतलब क्या है। अच्छा फिर हमने एक्स्ट्रा मेहनत कर ली, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर a डॉट b जीरो है और मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b जीरो नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास कंक्लूजन क्या आता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the component of vector, क्या वेक्टर दिया है 2i + 3j along the vector i + 2j is। तो कंपोनेंट निकालना है किसी के अलावा, तो कंपोनेंट के लिए वर्ड आता है हमारे साथ में, अलग वर्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है और इसका प्रोजेक्शन निकालना है किसके अलावा, बी के अलावा। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला रहता है कि आपको ज्यादा बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको कंपोनेंट निकालना है तो a डॉट बी कैप। हम बी क्या है, क्या क्या है, कैसे निकाला जाए वैल्यूज को भी देख लेते हैं। तो हमारे को किसके अलोंग निकालना है, वेक्टर बी के अलोंग निकालना है। तो भाई 2i डॉट किसके साथ लिया आपने, i + 2j, और किसके अलोंग लेना है, अलोंग द वेक्टर बी। इसका मतलब अलोंग किसके लेना है, √1² + 2²। तो a डॉट बी कैप, a डॉट बी कैप जब आप निकाल लेते हैं तो डेट इज कंपोनेंट, या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग दिस। तो एक का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग कैसे आएगा, तो डेट इज प्रोजेक्शन दैट वी कैन फाइंड a डॉट बी कैप। अगर यही कह देता कि b का प्रोजेक्शन a के ऊपर या b का कंपोनेंट a के अलोंग, तो b डॉट a कैप, तो b तब आ जाता हमारे पास में b डॉट a कैप। अभी हमने क्या किया, a डॉट b कैप। Next question. Next question is vector P is equal to 6i minus 4√2j plus 4√2k makes an angle z angle with z axis which is equal to। अब आपको along z axis एंगल निकालना है। तो भाई z axis के लिए क्या करें मनीष सर, k ले लो, सिर्फ k कैप ले लो। तो क्या होगा, ये पूरा वेक्टर एक और दूसरा वेक्टर हो गया k कैप जिसको आपने q कह दिया। अब p डॉट q क्या होगा, निकाल लो, फटाफट निकाल लेते हैं। p डॉट q क्या आएगा, ये जीरो ये जीरो, ये तो क्या बचा 4√2। मॉड ऑफ p क्या आएगा, मॉड ऑफ p निकाल लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 4√2 का स्क्वायर कितना होगा, 16 2 32 प्लस 4√2 का स्क्वायर कितना होगा 32, 64 प्लस 36 100 का स्क्वायर रूट, इट इज कमिंग 10 एंड k कैप का तो मैग्नीट्यूड हमको पता ही है। तो फिर cos थीटा कैसे निकाला जाए, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। a डॉट b अब की बार जीरो तो नहीं आ रहा भाई, जीरो नहीं आ रहा, अधिकतर चेक कर लेना चाहिए, अपॉन मॉड ऑफ p 10 और दूसरा कितना आ रहा है 1, वैल्यू इज कमिंग व्हाट 2√2 अपॉन 5। तो 2√2 अपॉन 5 कोई ऑप्शन मिल रहा है हमको कि नहीं मिल रहा, तो 2√2 अपॉन 5, तो आंसर इज सी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया।
कंडीशन अंडर विच द वेक्टर दिस एंड दिस आर पैरेलल। अगर ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो क्या होगा? तो भाई अगर दो वेक्टर्स आपस में a प्लस बी और a माइनस बी दोनों पैरेलल होंगे तो इसका मतलब क्या लेके चलूं? या तो एक कंडीशन आती है फिर एक आता है कि a और b परपेंडिकुलर हो। तो भाई a और b परपेंडिकुलर हो तो उस केस में क्या होगा? होगा जीरो। तो क्रॉस बी जीरो होने का मतलब क्या हो गया? एक बार करके देखते हैं ए क्रॉस बी जीरो होने का क्या केस है। वैसे तो ये चीज मैथ से आती है लेकिन फिर भी करके देखते हैं। तो ए क्रॉस ए क्या होगा? जीरो। फिर उसके बाद क्या आएगा? माइनस ए क्रॉस बी। और उसके बाद फिर बी क्रॉस ए। और उसके बाद क्या मिल रहा है आपको? बी क्रॉस बी फिर जीरो। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो मैं इसको बी क्रॉस ए लिख सकता हूं। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए जीरो आ गया या फिर बी क्रॉस ए जीरो आ गया। इसका मीनिंग क्या निकला? अगर बी क्रॉस ए जीरो तो बी और ए आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ऑप्शन निकल गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए क्वेश्चंस को। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। The forces which meet at one point but their line of action do not lie in on one plane are called non-coplanar, non-concurrent, non-coplanar, concurrent, coplanar, concurrent forces। और उसके बाद आता है कोप्लानर और उसके बाद नॉन कॉन्करेंट। तो भाई साफ सा जवाब आता है इसका। पास में कोप्लानर तो नहीं है पर कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट का क्या मतलब होता है? कॉन्करेंट फोर्सेस वो होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है। लेकिन यहां इसने बता दिया दे डू नॉट लाई इन अ सेम प्लेन, वो उसने मेंशन कर दी हमारे को बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्करेंट हो चुका है। Consider is equal to 4i minus 3j another vector perpendicular to f। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करें? वेक्टर परपेंडिकुलर तो सर्वर होते हैं पर हमको तो चार एक चुनना है। तो क्या किया जाए हैं कि हम डॉट निकाल के देख लेते हैं। जिसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा हो उसी को परपेंडिकुलर लेंगे। तो 4i प्लस 3j का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है क्या? नहीं। ये तो आ रहा है 16 माइनस 9। 6i का आ रहा? नहीं आ रहा। 4i उसका भी नहीं आ रहा। k का? यस जीरो। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई जीरो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is correct? अब ये क्या क्वेश्चन है कि which of the following is correct? mod of a minus b क्या इक्वल है mod of a minus mod of b? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। दूसरी बात हमारे पास आती है सी ऑप्शन के अंदर a माइनस बी का मॉड जो है वो ग्रेटर हो mod of a माइनस mod of b माइनस बी का मॉड माइनस मॉड ऑफ बी और a माइनस बी का मॉड ग्रेटर होगा। एक जगह ग्रेटर आ रहा है और एक जगह ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है कि अगर मॉड a और a और b दोनों अगर जीरो वेक्टर्स हुए तो इक्वल भी हो सकता है या फिर इक्वल वेक्टर्स हुए तब भी इक्वल टू सकता है। हम ऑप्शन सी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। If A is equal to B, then which of the following is not correct? तो कहता है A कैप is equal to B कैप। Yes, यही वाला पार्ट है। A कैप और B कैप आपस में इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि अगर A और B के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, इट डजंट मीन कि इनकी
डायरेक्शन सेम होंगी। उसके बाद मॉड ऑफ बी होता है, ए प्लस बी इक्वल हो सकता है, ए बी ए कोई सिग्निफिकेंस नहीं दे रहा, लेकिन करेक्ट कौन सा नहीं है, और बी कैप, क्योंकि ए कैप और बी कैप अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स हुई तो फिर इनकी डायरेक्शंस अलग होने की वजह से ये वेक्टर्स सेम नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल द टाइम लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड पुश द बेल बटन। रीजन बीइंग कि अगर बेल बटन नहीं होगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि हमारी वीडियो कब आ रही है। ओके, ऑल द बेस्ट।